नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज और कल हर जिले का दौरा कर रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर भी जाएंगे। सीएम वाराणसी के 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान योगी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के अलावा कई बैठक भी करेंगे। सीएम बीएचयू में भी जाएंगे। बीएचयू परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय करेंगे निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जिले के भ्रमण पर आए थे डिप्टी सीएम। पार्टी कार्यालय पर सबसे पहले अपने गोपनीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक, जिसके बाद डिप्टी सीएम दिवंगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राम नरेश को देने पहुंचे श्रद्धांजलि। जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में बैठक कर विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। साथ ही डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। डिप्टी सीएम ने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा, सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। बाराबंकी में अच्छा हुआ है काम। साथ ही कहा, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। अखिलेश यादव के सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा, उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान अधिकारियों को करना होगा। भ्रष्टाचार को लेकर कहा, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थर-थर कांप रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की गई शुरुआत, जिसके बाद अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पदयात्रा हो रही है शुरू। कांग्रेस ने 7 सितंबर को राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपे जाने के साथ ही अपनी राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यात्रा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने के लिए सहमत होने के लिए गांधी को दिया धन्यवाद। फरीदकोट के महाराजा की लगभग 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया अंतिम फैसला। कोर्ट ने माना, इस संपत्ति पर स्वर्गीय महाराजा हरिंदर सिंह की बेटियां राजकुमारी अमृत कौर और दीपेंद्र कौर का अधिकार है। दीपेंद्र कौर की भी मौत 2018 में हो चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। महाराजा की तरफ से कथित तौर पर 1982 में बनाई गई एक वसीयत के आधार पर अब तक संपत्ति पर नियंत्रण कर रहे महारावल खिवाजी ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने किया भंग। 30 सितंबर के बाद से होगा अमान्य। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ऐतिहासिक कही जा रही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कन्याकुमारी से शुरू हुई लगभग 3,500 किलोमीटर की ये पदयात्रा 150 दिनों में होगी पूरी। इस यात्रा को कांग्रेस में नई जान फूंकने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी के नेताओं का दावा, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यात्रा संजीवनी का काम करेगी। यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी भी जारी। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को उसका छलावा करार दिया। बीजेपी का दावा, ये प्रमुख रूप से परिवार को बचाने का अभियान है ताकि देश की सबसे पुरानी पार्टी पर नियंत्रण बरकरार रहे। बीजेपी नेता मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह दावा भी किया कि यात्रा के जरिए अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नेता के रूप में स्थापित करने का कांग्रेस का ये एक और प्रयास है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी पर तंज भी कसा। कहा, जो व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सका, जो अक्सर विदेश चला जाता है और जिसे अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, वे भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा देश का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है और विभाजनकारी ताकतों को पराजित करने तक ये जारी रहेगा। मोदी सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद को Z+ की VIP सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की। इस बात की जानकारी सरकारी अधिकारियों ने दी। सूत्रों के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को केंद्रीय अर्धसैनिक बल का Z+ श्रेणी का सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने बताया, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को पूरे देश में Z+ सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक यूनिट रामनाथ कोविंद की सुरक्षा में हमेशा रहेगी लगी। अधिकारियों ने कहा, गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों के सिफारिश पर सुरक्षा को प्रदान किया। सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ही अपना कार्यभार संभाल लिया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल इसी साल हुआ था समाप्त। कार्यकाल समाप्त होने के बाद 12 जनपद रोड पर स्थित अपने नए आवास में हो गए थे शिफ्ट। उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रही थी। पीएम मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य पथ का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट सर्कल सी हैक्सॉन को सुबह 6 बजे से ही किया गया बंद। ये पाबंदी आज रात 9 बजे तक रहेगी जारी। राजधानी की कई सड़कों पर जाम की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी की जारी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपील पर राजपथ के आसपास स्थित सभी कार्यालय किए गए बंद। जानकारी के अनुसार राजपथ के आसपास सभी 10 मार्गों को पूरी तरह किया गया बंद। आज वाहनों को नई दिल्ली एरिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय त्योहार के अलावा इंडिया गेट पूरी तरह से आम लोगों के लिए किया गया है बंद। राजपथ के आसपास के सभी कार्यालय भी पूरी तरह बंद। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो जाम और अन्य समस्याओं से बचने के लिए दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी को करें फॉलो। सोनाली फोगाट मर्डर से सुर्खियों में आए कर्लीज रेस्टोरेंट के खिलाफ गोवा सरकार ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट को किया सील। इसकी जानकारी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने खुद की। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, कर्लीज रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने ड्रग दिया था और ओवरडोज। सीबीआई की मांग पर सीएम सावंत ने बताया, हम इस जांच को आखिर तक ले जाएंगे और जांच बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से चल रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के बयान का भी दिया जवाब। सीएम सावंत ने कहा, गोवा के डीजीपी पहले ही इस संबंध में लिखित में जवाब दे चुके हैं। हैदराबाद पुलिस ने इस मामले को लेकर गोवा पुलिस से कोई मदद नहीं मांगी थी। बिहार के सीएम नीतीश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम नीतीश की द्रौपदी मुर्मू से पहली मुलाकात। सीएम नीतीश साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरे में सीएम ने विपक्ष के कई नेताओं से की है मुलाकात। सीएम नीतीश ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की। सीएम नीतीश ने कहा, हम लोगों की एक राय है कि अधिक से अधिक दल एक साथ होकर राज्यों और देश के विकास के लिए काम करेंगे। साथ ही सीएम ने कहा, सब एक साथ होकर लड़ेंगे तो देश का विकास होगा, क्योंकि बीजेपी तो कुछ काम कर नहीं रही। सीएम नीतीश ने बिना नाम लिए बीजेपी पर साधा निशाना। आगे सीएम ने कहा, बीजेपी बस पूरे देश पर कब्जा करने की योजना चला रही है, इसलिए एकजुट होना जरूरी है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर किया सवाल। पूछा, क्या नीतीश कुमार कांग्रेस और आप को साथ लाएंगे? सुशील मोदी ने कहा, विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल, जेडीयू की पूरी तरह से एकजुट नहीं है। विपक्ष आपस में लड़ रहा है, इनका मकसद कमजोर सरकार बनाना है।
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, कोई आदमी दिल्ली जाएगा और किसी से कहेगा कि मैं मिलना चाहता हूं तो कौन इनकार करेगा। क्या ये दावा कर सकते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को एक साथ बैठा पाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रदेश की जनता के लिए एक और वादे को किया पूरा। पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया 75 करोड़ रुपए जारी किए। पंजाब के वित्त विभाग ने शुगर फेड को 75 करोड़ रुपए जारी किए। पंजाब के सरकारी मिलों पर किसानों की राशि थी बकाया। सीएम भगवंत मान ने 7 सितंबर तक सारी बकाया राशि जारी करने की बात कही थी। पंजाब सरकार किसानों को 200 करोड़ रुपए पहले ही दे चुकी है। अब पंजाब की सरकारी शुगर मिलों पर किसानों की बकाया राशि नहीं है। पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को उनके खातों में भेजना किया शुरू। इस बार पंजाब के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को 7 तारीख होने के बावजूद वेतन नहीं मिला था। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया, पंजाब सरकार SYL नहर के मुद्दे पर सहयोग नहीं कर रही। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नहर के पानी पर राज्य के दावे को दोहराया। हरियाणा सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया कि पंजाब के नए सीएम को एक पत्र भी लिखा गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करने और इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के निर्देश दिए। सीएम खट्टर ने फिर कहा, SYL के पानी पर राज्य के लोगों का अधिकार है और वे किसी भी कीमत पर इस पर दावा नहीं छोड़ेंगे। SYL का पानी हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से मुलाकात करने के लिए मुंबई की अथर रोड जेल से मांगी थी परमिशन मांगते हुए कहा गया था वो जेलर के कमरे में संजय राउत से करना चाहते हैं मुलाकात। जेल अथॉरिटी ने उद्धव ठाकरे को परमिशन देने से किया इनकार। जेल अथॉरिटी ने कहा, आपको कोर्ट से परमिशन लेकर आना पड़ेगा और जेलर के कमरे में तो मुलाकात बिल्कुल नहीं हो सकती। आगे जेल अथॉरिटी ने कहा, जैसे आम कैदी जाली की दूसरी तरफ से मिलते हैं उसी तरीके से मिलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी कोर्ट की परमिशन चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर आई सामने। देश में कोविड मामलों का ग्राफ लगातार नीचे आया। कोरोना के केस देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 5000 से कम यानी कुल 4417 नए मामले दर्ज किए गए। मामलों की संख्या बढ़कर अब 4,40,86,862 हो गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 52,336 हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 23 लोगों की हुई है मौत। बीते 24 घंटों में देश में 6,032 लोगों ने कोरोना से जंग जीती। संक्रमण से स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4 करोड़ से अधिक हुई। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।